आज हम बना रहे हैं बिना मावा और बिना मिल्क पाउडर के लौकी का हलवा। एक ऐसी रेसिपी जो ना सिर्फ बजट फ्रेंडली है बल्कि बहुत ही टेस्टी भी है। अगर आपके घर में भी लौकी कोई नहीं खाता तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस हलवे को खा के सब लौकी के फ़ैन बन जाएंगे। इसमें ना मावा चाहिए और ना ही तो मिल्क पाउडर, और टेस्ट एकदम शानदार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक मीडियम साइज़ की लौकी। इसे अच्छी तरह से छील लेंगे। ध्यान रहे कि लौकी फ्रेश हो ताकि टेस्ट में भी स्वीटनेस बनी रहे। अब इसे हम 3 पार्ट्स में काट लेंगे। इससे ना सिर्फ वॉश करना आसान होता है बल्कि ग्रेट करने में भी इजी हो जाता है। हर पीस को अच्छे से धोकर हम इसे कद्दूकस की मदद से ग्रेट कर लेंगे। अगर लौकी सॉफ्ट है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर लौकी में आपको बीज मिलते हैं तो इन्हें हमें निकाल देना है और इसे अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है। देखिए, इस तरह के लच्छे निकल कर आने चाहिए, पतले और लंबी सी स्ट्रैंड्स, बिल्कुल हलवा के लिए परफेक्ट। बस लौकी तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए हल्की सी, हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम और 2 चम्मच बारीक कटा हुआ काजू। इन्हें हम मीडियम आंच पर सिर्फ 2 मिनट तक हल्का सा भूनेंगे। ध्यान रहे इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक ही भुनना है, जिससे ये क्रिस्पी हो जाए लेकिन जले ना। ये ड्राई फ्रूट्स हम हलवे के ऊपर गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे। इनका क्रंच हलवे में एक अलग ही स्वाद और टेक्सचर लाता है और देखने में भी हलवा और सुंदर लगता है। अब ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं तो इन्हें हम एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 और चम्मच घी। घी जैसे ही मेल्ट होने लगे इसमें हम डालेंगे कद्दूकस की हुई लौकी, और लौकी को हम मीडियम आंच पर 4 से 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे। ये स्टेप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से लौकी का रॉ टेस्ट चला जाता है और हलवे में एक रिच और डीप फ्लेवर आता है। लौकी को चाहे लोग पसंद ना करते हों, लेकिन इसमें फ़ायदे बहुत हैं। ये डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, बॉडी को हाइड्रेट करती है और वेट लॉस के लिए भी बेनिफिशियल मानी जाती है। सात्विक होने के कारण इसे आप व्रत के समय भी बना सकते हैं या जब भी कुछ हल्का और मीठा खाने का मन हो। तो देखिए, लौकी अब अच्छे से भुन चुकी है, इसका कच्चापन बिल्कुल चला गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 लीटर फुल क्रीम दूध। दूध डालने के बाद इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ध्यान रहे दूध को लगातार चलाते रहना है ताकि वो कढ़ाई से चिपके नहीं और जलने ना पाए। दूध के कारण जो साइड में मलाई जमती जाती है उसे भी हम निकाल कर इसमें मिक्स करते जाएंगे। यही वो स्टेज है जहाँ हलवे का असली टेक्सचर तय होता है। दूध धीरे धीरे गाढ़ा होता जाता है और लौकी उसमें परफेक्ट तरह से पकती है। और सबसे खास बात ये है कि इस रेसिपी में ना तो मावा यूज़ किया गया है और ना ही मिल्क पाउडर। ये एक बिल्कुल ऑथेंटिक देसी और सात्विक रेसिपी है जिसमें सिर्फ वही चीज़ें हैं जो आपके घर के किचन में आसानी से मिल जाती हैं। इस हलवे को बनाने के लिए हमने बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, ना ही कोई तामझाम। और यही मेरे चैनल की कोशिश भी है, कम से कम सामान में बिल्कुल सिंपल और घर के स्वाद वाली रेसिपी तैयार करना। तो अब देखिए, दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और लौकी भी उसमें अच्छे से पक गई है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच चीनी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक चीनी पूरी तरह से घुल ना जाए और हलवे का टेक्सचर थिक और क्रीमी ना हो जाए, बिल्कुल वैसे जैसे हलवाई के हाथ का हलवा दिखता है। तो देखिए, अब हमारा हलवा बिल्कुल थिक और क्रीमी हो चुका है। इसका टेक्सचर और कलर दोनों ही बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर, जो इसमें एक खुशबूदार और ट्रेडिशनल मिठास लाता है। इलायची को अच्छे से हलवे में मिक्स कर लेंगे और तुरंत गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और बस अब हमारा लौकी का हलवा पूरी तरह से तैयार है। आप इसे अपने टेस्ट के हिसाब से गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं और चाहे तो थोड़ा ठंडा करके भी। मैं इसे हल्का गर्म सर्व कर रही हूँ।
हलवे को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और गार्निश किया है रोस्टेड बादाम और काजू से, जो हमने शुरुआत में तैयार किया था। इससे सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि इसका लुक भी काफ़ी रिच और अपीलिंग लगता है। तो देखिए, हमारा लौकी का हलवा बिल्कुल रेडी है। घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बना, बिल्कुल सात्विक, हेल्दी और टेस्टी। इसे आप खुद भी इंजॉय कीजिए और बच्चों को भी ज़रूर खिलाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसे ही सिंपल, इजी, हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।